हाँ तो साथियों, मैं पवन अवस्थी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ, स्पीड बढ़ाइए अपनी। मैंने आपको अनुपात एवं समानुपात टॉपिक स्टार्ट किया था। 2 वीडियो मैंने अभी तक आपको दे दिए हैं और उनमें मैंने आपको बेसिक समझाया है कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात के प्रकार क्या होते हैं, आदि सब मैं बेसिक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। चलिए जी, अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज अभ्यास 12A। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन 1:2, दूसरा ऑप्शन 3:2, तीसरा ऑप्शन 1:3 और चौथा ऑप्शन 2:3। मैंने आपको समझाया था यदि हमें पहला और अंतिम अनुपात ही पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, बेहद शॉर्ट। मैं आपको डिटेल में भी सिखा दूंगा। पहला और अंतिम पूछा गया है तो 3/4 गुणा 8/9, 4×4, 4×8, 3×9, 2/3, 2/3 आपका आंसर। केवल इतना ही करना है हमें, ठीक। अब अगर हम इसे डिटेल में चाहें तो देखिए डिटेल में कैसे करते हैं। A अनुपात B अनुपात C। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो नंबर 1 और 2 अवश्य देखें, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यदि जो नए विद्यार्थी इसमें जुड़ रहे हैं वो इसको समझ सकें। A का मान कितना दिया है भाई, 3, यहाँ लिख दीजिए 3। अनुपात B का मान कितना दिया है भाई, 4। फिर B का मान हमें कितना दिया है, 8। फिर C का मान कितना दिया है, 9। जब एक ही वैल्यू के 2 बार अलग अलग मान दिए जाते हैं तो प्रत्येक वैल्यू का एक मान प्राप्त करने के लिए उनके अनुपातों की आपस में तुलना की जाती है। इसे ही मिश्र अनुपात कहते हैं। इसमें प्रत्येक वैल्यू का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। चलिए, मैंने आपको समझाया था इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। लेकिन हम देखते हैं बी वाला जो अनुपात है ये 8 है तो इसको 8 बना लीजिए। 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा पूरे में कर दीजिए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 8 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, एक ये करेंगे और 9 का 9। आपका आंसर 6, 8, 9। आपसे पूछा था ए और सी। ए का मान कितना है, 6। सी का मान कितना है, 9। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 2 का 2:3 देखो फिर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। बुक है आपके पास, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे क्योंकि इनको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। यदि A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C बराबर, ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आप डायरेक्ट पहला और आखिरी आपसे पूछा गया है, क्या करेंगे, 3/2 गुणा 3/4। ठीक है, कटने का कुछ 3 2 का 9/4/8, 9:8 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बेहद सरल सवाल है इसलिए चल रहे हैं अपन थोड़ा सा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि W1 बराबर W1/W2, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिटेल में भी सीखेंगे। W1 बराबर W2 का मान कितना दिया है, 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। चलिए अपन देखते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मिश्र अनुपात अपन निकालते हैं, कंबाइंड रेशो निकालते हैं। तो जो वैल्यू हमें 2 बार दी गई है उसी को हम बीच में लिखते हैं। जो 2 बार उसकी वैल्यू के मान दिए गए हैं उसी मान को 2 बार अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर W1 और W2 है और यहाँ पर W1 और W3 है, यानी W1 के मान हमें 2 बार अलग अलग दिए गए हैं। तो W1 को अपन बीच में लिख सकते हैं, W2 को अपन यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख लो W2 या इधर लिख लो W2, तो इधर लिख लीजिए W3। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। W1 अनुपात W2, W1 का मान कितना, 2 लिख दीजिए। W2 का मान कितना, 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब W1 का मान कितना है, 1। तो W1 के नीचे 2 लिखा है, उसी के नीचे 1 लिख दिए। W3 का मान हमें कितना दिया है भाई, बोलो 2। तो W1 तो ये है, W3 इधर की तरफ है, तो W3 के नीचे और इसके साथ में कितना लिखेंगे, 3।
फिर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 6 2 3। आपसे क्या पूछा है, W2 अपॉन W3। W2 का मान कितना है भाई 3 रेशो, और W3 का मान कितना है 6 रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए। आपका आंसर 1:2, हमारा आंसर 1:2 प्राप्त हो गया है। चलिए W2 अनुपात W3, W2 का मान कितना दिया है, W2 का मान 3 और W3 एक मिनट कम है, W2 अनुपात W3, W2 कितना है, W2 है 3 और W3 है 6। गलत हो गया कहीं, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और W1 अनुपात W2 अनुपात 3 और W1 का मान कितना है 1 और W3 का मान 2 दिया है भाई, गलती हो गई यहाँ पर। W3 का मान कितना लिखा है 2 लिखा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3 तो 4 अनुपात 3। W2 का मान कितना है भाई, W2 ये रहा 3 और W3 का मान कितना है, W3 का मान 4, 3 अनुपात 4। रेशो में कुछ भी कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं, हमारा आंसर। ठीक है, लिखने में गलती हो जाती है, ध्यान दिया करो। आपको समझाने के लिए क्या है, कई बार समझाता हूँ तो गलत मान देख लेता हूँ। चलिए अगला लिखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यदि A इंटू बी बराबर 2:3, यदि A इंटू बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है आपको। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ही होगा ये क्वेश्चन, 8 अनुपात A बराबर 8 अनुपात B। दूसरा ऑप्शन देखिए, A अनुपात 16 बराबर B अनुपात 4। तीसरा देखिए, A अनुपात 8 बराबर B अनुपात 8। चौथा देखिए, 32 अनुपात A बराबर B अनुपात 2। देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, देखिए इधर देखिए, A इंटू बी का मान 64 दिया है, तो यहां से A इंटू बी का मान 64 आ रहा है क्या। देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, ये तो हो गया 8A बराबर 8B, ये तो A बराबर B हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। ठीक है, हमें 64 मान प्राप्त करना है A इंटू बी का। ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4A बराबर 16B, तो A अपॉन B बराबर क्या हो जाएगा, ये 16/4 यानी 4/1। ये मान तो है नहीं, क्योंकि हमें 64 मान प्राप्त करना है, ये भी हमारा गलत। तीसरा देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कितनी है 8A बराबर 8B, ये तो A बराबर B हो गया, तो ये भी गलत है हमारा। इसको देखिए, 32 दूनी 64 और A इंटू बी, A इंटू बी बराबर 64। क्या A इंटू बी बराबर 64 है, हाँ जी आ गया। किससे, इससे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद सिंपल सवाल है, बेसिक में ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C का मान कितना दिया है 4 अनुपात 7 हो, तो A प्लस B प्लस C अपॉन C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अत्यंत सरल क्वेश्चन है, इसको देख के ही सॉल्व करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे, A का मान कितना दिया है भाई, A का मान 3, B का मान 4, फिर B का मान 4 और C का मान 7। B के दो बार अलग अलग मान नहीं दिए गए हैं, इसलिए A का मान 3, B का मान 4, क्योंकि हमें B का मान 4 है, तो B का मान दोनों जगह जब समान है तो B का मान फिक्स मानेंगे 4 और C का मान 7। इसके अंदर मान रख लीजिए, A का मान कितना है 3 धन 4 धन C का मान 7/7, 4 और 3 7 और 7 14, 14/7 का मतलब कितना होता है भाई, आपका आंसर 2। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो
ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। अत्यंत ही सरल क्वेश्चन है। अगर बराबर के एक और की ये वाली संख्या यदि इसके बटे में जाएगी तो ये वाली संख्या इसके बटे में आएगी। ठीक है, तो हम इसको देखिए, पहले देखिए a इंटू 60/100 इज इक्वल टू b इंटू 3/4 लिख सकते हैं। b इसके नीचे जाएगा तो ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो पलट जाएगा, यानी गुणा में आएगा। a अनुपात b बराबर 3/4 गुणा 100/60 काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/4 या 5/4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन बेहद सरल है, बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यही देखें। यदि a बराबर b का मतलब गुणा होता है b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c। देखिए मैंने आपको समझाया था a/b बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोला करो। a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर कितना है 5/2। b के अलग अलग मान है नहीं है भाई। देखिए b/c यहाँ हो गया, g हो गया। a का मान 4 है, b का मान 5 है, तो b का मान 5 है, c का मान 2 है। b का मान फिक्स है हमारा, b का मान दोनों जगह समान है, तो a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान 5, c का मान 2, क्योंकि हमारा b का मान 5 है। तो आपसे पूछा गया है a अनुपात c। मैंने कहा था जब इस तरह का अनुपात हो पहला और अंतिम पूछा जाए तो हम क्या करें, उनको गुणा कर दें, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। 4/5 गुणा 5/2 कट जाएगा 2/1, 2 अनुपात 1 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि x अनुपात y बराबर 12/5 तथा z अनुपात y बराबर दिया है 21/16 हो तो x अनुपात z आपसे पूछा गया है। देखिए अब बिल्कुल भी संकोच न करें, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। कंबाइनेशन कर लीजिए x अनुपात y अनुपात z। x का मान कितना है, x का मान कितना है भाई 12, यहाँ लिख दिए 12। y का मान कितना है 5, यहाँ लिख दीजिए 5। यहाँ y का मान कितना दिया है 16, तो यहाँ लिखिए 16। y के नीचे y आना चाहिए। और z का मान कितना है 21, यहाँ लिखिए 21। हम अनुपात को आगे पीछे कर सकते हैं यदि हमें सिस्टम में उनको जमाना है तो बस गुणा कर लीजिए। देखिए कुछ कॉमन है 5 और 16 में नहीं है, तो गुणा कर दीजिए। 16 दूनी 32, 16 × 16 19, 16 पंजे 80, 21 पंजे 105। रेशो में कॉमन नहीं है। अब e अनुपात x अनुपात z चाहिए। x का मान 192, z का मान 105, कितना हो गया, किससे कटेगा 3 से काट दो, 3 6 18 और 3 से 3 चौक 12। ठीक है, 3 से 3 तो कम, 3 पंजे 15, 64/35 आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो जाए तो देखिए कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन अत्यंत सरल चल रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यदि 2a बराबर, यदि क्वेश्चन नंबर 9 यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए बेहद ध्यान से देखिए, समझिए सब बार बार। देखिए अगर मैं a के नीचे b को ले जाऊं तो 2 3 के नीचे कौन जाएगा, तो a/b बराबर 3/2 और ऐसे ही c को इसके नीचे ले जाए तो ये इसके नीचे चला जाएगा। b/c बराबर कितना हो जाएगा 5/4। b के दो बार अलग अलग मान दिए गए हैं, हाँ सब दिए गए हैं, मिश्र अनुपात में लाना पड़ेगा। a अनुपात b, और हमसे क्या पूछा है पहला और आखिरी पूछा है, तो हम यहाँ से मिश्र अनुपात भी निकाल सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट, 3/2 × 5/4, कुछ कॉमन कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 15/8 या 15/8 हमारा आंसर। ठीक है, अब चाहे आप नहीं साहब हमको मिश्र अनुपात निकालेंगे, निकाल लो भाई। a अनुपात b अनुपात c यहाँ से भी निकल सकता है। a का मान कितना दिया है, बोला करो फटाफट 3 और b का मान 2,
फिर b का मान 5 और c का मान कितना दिया है, c का मान 4, गुणा कर लो, कॉमन नहीं है कुछ, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, किसका पूछा है, a अनुपात c, a का मान 15, c का मान 8, 15 अनुपात 8, हमारा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। पहला और आखिरी पूछा जाए तो सीधा गुणा करके चले जाइए, या आप चाहें तो आप इस अनुपात से कंबाइंड रेशो से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 तथा b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मेरे साथियों, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ज्यादा से ज्यादा पूरी किताब लगा रहे हैं अपन आर्यस अग्रवाल की, बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा सवाल भी आ जाते हैं, कई गलती हमसे हो जाती है तो नया अनुपात निकल आता है, बुक का क्वेश्चन फिर दोबारा से लगाते हैं अपन, तो हमें प्रैक्टिस करनी है कुल मिला करके। चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करें, बोलिए, बोलते चलिए फटाफट। ए का मान कितना है, एक यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, जिससे आपको समझ में आए। ए का मान 7, ए के नीचे 7, बी का मान 9, बी के नीचे 9, फिर बी का मान 1 यहाँ पर दिया है 1, फिर सी का मान 5 यहाँ दिया है 5, कॉमन नहीं है कुछ, 1 का गुणा करेंगे 7 अनुपात 9, 9 पंजे 45, 7 9 और 45। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आपको समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को पुनः देखें, देखें, बेसिक समझें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 तथा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखें फिर से, a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है 5, a के नीचे 5, b का मान 7, b के नीचे 7, b का मान 6 इधर और c का मान 11, गुणा कर दीजिए, क्यों कॉमन नहीं है कुछ भी, देखिए इनमें कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 11 7 77, कुछ कट रहा है क्या इनमें, जब यहाँ कॉमन नहीं है तो नीचे कॉमन कैसे हो सकता है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 30 42 77। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सीखें इसको। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, बड़े ध्यान से समझें। देखिए पहली संख्या का अनुपात क्या है 2, दूसरी संख्या का अनुपात 3 और तीसरी संख्या का अनुपात 5। हम चाहें तो 1/x बराबर 2 है तो x को यहाँ ले जाएं और 2 को यहाँ ले जाएं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 1/y बराबर कितना दिया है हमें 3, तो हम क्या कर सकते हैं y को यहाँ और इसको यहाँ, तो 1/y फिर क्या है y क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे z को ले जाएं 1/z बराबर 5 दिया है, z को इधर 5 को इधर, क्या z बराबर क्या हो जाएगा 1/5। एक आंसर तो हमारा 1/2 पर रेशो 1/3 रेशो 1/5 हो सकता है, लेकिन इस तरह से उन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया है। तो एलसीएम ले लीजिए 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को उठा देंगे, 5 3 15 30, 2 से काटो, 2 से कितनी बार 15, 3 से 10 बार, 5 से 6 बार। एलसीएम को हटा देते हैं क्योंकि हमें रेशो पूछा गया है 15:10:6। आपका आंसर 15:10:6। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ये सवाल ऑप्शन से भी हम सीखेंगे 2:3:4। दूसरा ऑप्शन देखिए
4 पहले ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही गलत लिख रहे हैं। 3:4:5, दूसरा 4:3:5, तीसरा ऑप्शन है 5:4:3 और चौथा ऑप्शन है 20:15:12। चलिए जी इधर देखिए, इसको अपन डिटेल में सीखें। पहले ये द्वितानुपात में है, सक्सेसिव बराबर में चल रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसको क्या है अपन ऐसे लिख सकते हैं 2a = 3b। ध्यान से देखो 2a, इसको हटा देंगे, 2a = 3b और 3b = 4c। ठीक, तो ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, तो a/b = 3/2 और b/c = 4/3। a का मान 2 और b का मान 4, कंबाइन कैसे लीजिए a/b/c 3:2 और 4:3। आप चाहें देखो b की वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू डबल हो रही है तो ऊपर वाली को पूरे को दुगना कर दीजिए। दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 4 आ गया और 3 का 3 आ गया, 6 4 3। आपका आंसर 6 4 3 कौन सा है? कहीं गलती हो गई है? बिल्कुल हो गई है गलती, 6 4 3 ऑप्शन में दूसरे की लिख दिए हैं यार। क्या होता है, बड़ी गलती हो जाती है, बोर्ड पर पूरा उतारना है। खैर उस ऑप्शन लिखे नहीं जाते, आंसर ये सही है 6 4 3। इसमें ऑप्शन नन, मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो मैंने 3 के ऑप्शन लिख दिए हैं। चलिए फिर से देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है 12 का 6 4 3, 6 4 3, तीसरा ऑप्शन है ये। अब जरा इसको ध्यान से समझिए, इस ऑप्शन से हमारे आंसर कैसे आएंगे, हम ऑप्शन से भी टैली कर सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन से देखें, ए का मान कितना दिया है 3, बी का मान 2। आप लोग आगे चली जाइए, यहाँ से जाइए, चलो 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 जाओ। सारे ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, इसको पहले समय इतना बर्बाद होता है यार। कौन सा क्वेश्चन है 13, 2:3:4, 4:3:2, 6:4:3, 3:4:6। चलिए अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा, हम यहीं से, इतना सारा नहीं करते हम सब कुछ, ये तो बेसिक समझाने के लिए किया है, इतना सारा नहीं करते हम। यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट a/b = 3/2 और b/c = 4/3। बस इसी से हम चेक कर लेते हैं। a का मान 3, a का मान 3 और b का मान 2, तीनों 2 होना चाहिए, 2 और 3 हो रहा है नहीं चलेगा। तीनों 2 होना चाहिए, ये 4 और 3 हो रहा है नहीं चलेगा। तीनों 2 होना चाहिए, हो रहा है क्या तीनों 2, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 4, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे वाला चेक कर लीजिए, b अगर 4 है तो c 3 है, b अगर 4 है तो c 3 है। ये वाला देखो, एक मिनट कौन सा देख रहे हैं, b अगर 4 है तो c 3 है, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है, हमें कुछ करना ही नहीं है। चौथा चेक कर लीजिए 3 और 4, जबकि तीनों 2 होना चाहिए, 3 और 4 हो रहा है, ये गलत। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन से डायरेक्ट हमारी आंसर आ जाएंगे। जहाँ तक संभव होगा मैं ऑप्शन से भी सिखाने का प्रयास करूंगा। हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, केवल हमने क्वेश्चन देखा और ऑप्शन देखा तो ऑप्शन से हम तुरंत समझ जाएंगे कि 2 इसके लिए चला जाएगा, यानी a का मान 3 और b का मान 2। 3 2 3 2 3 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 3 2 हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 2 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये आंसर है। देखो 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 4, 3 2 हो रहा है। फिर 4 के नीचे 3 चलाएगा तो b/c बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। क्या ये 4 और 3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये हमारा आंसर अन्यथा 9 और 3 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे देखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a/b/c। पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगा आपको। बेसिक समझाने के पीछे मकसद ये है, एक बार बेसिक हमारी नजरों के आगे से निकल जाएगा, फिर हम जब इसको शॉर्ट में सीखेंगे तो हमें याद आएगा कि हमने बेसिक कैसे सीखा था, या बेसिक हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट फिर बाद में याद आएगा। इसलिए पहले बेसिक देखिए। अगर मैं इन दोनों को लूं और इन दोनों को लूं तो मुझे अलग अलग मान प्राप्त होंगे। कैसे, पहले बेसिक देखें, फिर डिटेल में आंसर तो यहीं पर है। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5,
ये आंसर है बुक में, किताब में, क्वेश्चन में ही हमें आंसर देकर रखा है। ABC का मान क्या है 3:4:5। कैसे आता है, ये कैसे होता है, ये आप एक बार सीख लीजिए, फिर हम ये मान डायरेक्ट ही लिया करेंगे। जैसे हमारा आंसर 3:4:5 है, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, लेकिन किस स्थिति में होता है इसको देखिए। अगर कई किताबों में लिखा है बराबर करके क्यों मान लेती हैं, आप मत मानिए, आप इन दोनों को लीजिए फिर इन दोनों को लीजिए, तो b के अलग मान हो जाएंगे। पहले क्या है a/3 बराबर b/4, b इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा a/b बराबर 3/4। बोलो भाई क्लियर यहाँ तक। फिर b/4 बराबर c/5, ये मान क्या हो जाएगा बोलिए b/c बराबर 4/5। अब हम अगर मान लीजिए हमें नॉलेज है तो हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं a का मान 3, b का मान 4 और b का मान 4, c का मान 5। b के मान चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ से भी समझ गए, तो हम यहाँ से भी आंसर पूछ सकते हैं अगर इतना कर लिया तो। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5। मान लीजिए हम और आगे चलने लगे तो a/b/c, अभी पूरा डिटेल बेसिक समझा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान दें। अब क्वेश्चन तो यहीं पर है, हमें इसका मालूम है आंसर 3:4:5 है। ये कैसे आएगा उसको देखिएगा। a का मान कितना दिया है 3, b का मान 4, b का मान 4, c का मान 5। हम यहाँ से भी अपना समझ सकते हैं कि भैया हमें यहाँ से मान निकालना नहीं है। a का मान 3, इसका मान ये, इसका मान ये और इसका मान ये। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5 में कितनी जगह मौका मिल रहा है समझने का। मान लो हम भी भूल गए तो इसका फिर गुणा करने लगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, गुणा करो 4 3 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। लेकिन अगर आप ये भूल गए कि रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए तो फिर रेशो ही भूल गए आप। अगर मान लो यहाँ तक आ गया तो उसके बाद क्या है, वैल्यू कॉमन में है, काट दीजिए किससे 4 से। 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3:4:5, 3:4:5। कहने का तात्पर्य ये है यदि कभी बटे के नीचे संख्या हो और बराबर में चल रही हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कभी बटे के नीचे संख्या हो, ठीक है, x y z a b c अन्य जो मान दिए हैं उनके बटे में यदि संख्या हो, वैल्यू बराबर में चल रही हो, तो ऊपर वाली संख्या का मान नीचे वाला होता है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसमें भी क्वेश्चन केवल इतना ही सोचना है, ऐसे इसमें पिता पुत्री, एक व्यक्ति अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को 1/3 रुपये, पुत्री को 1/2 भाग पुत्री को या पत्नी को बांटता है, तो ये सवाल बेहद आसान हो जाएंगे। ऊपर वाली संख्या का मान नीचे वाला उत्तर, इसका मान ये और इसका मान ये। आंसर हमारा 3:4:5 क्वेश्चन में ही हमारा आंसर मौजूद है। लेकिन ये कब होगा, जब वैल्यू बराबर में चल रही होंगी तब ऊपर वाली संख्या का मान नीचे वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 के बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन नंबर 15। यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a रेशो b रेशो c। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 1:3:6 15वां क्वेश्चन है। हाँ भैया 3:1:2 अगला ऑप्शन, 2:3:6 चौथा ऑप्शन, 3 2 6 3 2 और 6। अब देखिए ये अत्यंत सरल क्वेश्चन है, बेसिक, अगर हमें अच्छे से आता है तो बस फिर तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ये b इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो a बचेगा, तो क्या हो जाएगा a/b बराबर 1/3। ऐसे c इसके नीचे आएगा तो b/c बराबर 1/2। b के दोनों जगह अलग अलग मान दिए गए हैं, मिश्र अनुपात निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c, a का मान ये b का मान, फिर b का मान, ये c का मान। 1 एकम 1 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 3 6, डायरेक्ट 1 3 6 हमारा आंसर। अब आप चाहें तो ये डिटेल हो गया। अब चाहें तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको भी हमें मालूम है ये आंसर, हम नीचे चेक करेंगे। अगर यहाँ पर b आ जाए तो a/b बराबर 1/3 हो जाना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, यानी a का मान 1 b का मान 3। ये कुछ सॉल्व नहीं करना है, अभी तक मैंने बेसिक समझाया था, अब बेसिक नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा है और ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सोचिए, हम कल्पना करेंगे, केवल विचार करेंगे। b इसके नीचे आएगा तो a/b बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 1/3, यानी a का मान 1 और b का मान 3। ठीक है, a का मान 1 b का मान 3, क्या है ये 3 है, 1 और 3 के रेशो में नहीं है, 1 और 3 के रेशो में नहीं है, 2 और 3 के में, 1 और 3 के रेशो में नहीं है, 3 और 1 के रेशो में, 1 और 3 के रेशो में है। हाँ, आंसर ठीक हो गया।
हम आगे मान लो 1 और 3 वाला एक और ऑप्शन मिल जाता है 1:3:4 ऐसा, तो ये दोनों तो समान हो गए। तो हम फिर आगे वाले को देखते हैं, C यहाँ पर आएगा तो B की जगह क्या बचेगा 1 और C की जगह क्या बचेगा 2। 1:2 होना चाहिए, क्या ये 1:2 है? नहीं है, तो ये गलत हो जाता। क्या ये 1:2 है? हाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 है हमारा आंसर यहाँ पर। हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है, हम क्वेश्चन चाहें तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, जब तक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आते तब तक बेसिक क्वेश्चन है। हमें 1-2 तरीके भी मालूम होना चाहिए, वो बेसिक हम भूल नहीं जाए, इसलिए हम बेसिक बार बार कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक को भूलना नहीं है, बेसिक भूल गए सब कुछ भूल जाएंगे। ये तो तमाम हमें करते करते इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आप कि ये चीज़ें आप खुद सोचने लगोगे, आप जनरेट करने लगोगे, शॉर्ट ट्रिक बनाने लगोगे। पहले बेसिक को नहीं भूलना है हमें, अपनी जमीन को नहीं भूलना है, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये नहीं भूलना है हमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A:B:C। ऑप्शन से भी हो जाएगा, ये ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए ऑप्शन 10:12:15, दूसरा 10:15:12, तीसरा 12:15:10 और चौथा 15:12:10। पहले मैं ऑप्शन से ही सिखा रहा हूँ आपको, फिर अपन थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। चलिए, A का 30% बराबर B का 0.25 का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब 1/4 और ये 3/10। तो A/B, A के नीचे B आएगा तो ये क्या है 25 ये समझ लो 25/दशमलव हटेगा 0 बढ़ेंगे तो, और ये 30/100 है तो इधर पलट के जाएगा तो 100/30 हो जाएगा। बोलो भैया, ये कट गया 5 25 5 30 5/6। ये मन में चलेगा, मैंने भी आगे समझाया, आपकी समझ में नहीं आना था इसलिए किया। A का 30% यानी 3/10 और B का 0.25 में 25/100 यानी 1/4। इधर 1/4 है और इधर 3/10 है, तो 1/4 गुणा 3/10 आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1/4 गुणा 3/10 है ना, 10/3 हो जाएगा ना जाके 10/3। कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5/6 देखो ये आ गया 5/6। ये मन में चलेगा, यानी पहला अनुपात 5 और दूसरा 6 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 5 और 6, 5:6 के अनुपात में चाहिए। ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 5 15, 3 6 3 4 12। ये 5:4 के अनुपात में हमें 5:6 चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए, 3 से 3 4 12, 3 5 15, ये 4:5 है, हमें 5:6 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। देखिए 5 से 2 से 2 5 10 और ये 5 से कट रहा है, 5 2 10 5 3 15, 2:3 हमें 5:6 चाहिए, ये नहीं हो सकता। 2 से काटिए 2 5 10, 2 6 12, 5:6, एक बचा, यही हमारा आंसर है। दूसरे को चेक कर लीजिए, जी क्या है 25/100, 25/100 का मतलब 1/25 चौक 100, 1/4, 1/4 इधर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी B/C बराबर क्या हो जाएगा 4/1 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 4/5, यानी B/C बराबर 4/5। देखो B/C, अब इन दोनों को देखिए, 2 से काटिए, ये तो हो गया, 2 से 2 6 12, वो 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, 4:5 देखो ये आ गया 4:5। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, हमें करना ही नहीं है कुछ, ये तो आप भूल नहीं जाए इसलिए लिखा था। ठीक है, अब हम डिटेल में इसको कैसे करेंगे, जरा डिटेल में देख लीजिए फटाफट 2 मिनट के अंदर। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A × 30/100 = B × 25/दशमलव हटेंगे 2 0 बराबर C × 1/5। एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, तो A/B बराबर डायरेक्ट करें 25/100 गुणा 100/30, ये कट जाएगा 5 25 5 36, 5:6। अब देखिए B/C बराबर क्या हो जाएगा 1/5 गुणा 100/25। ठीक है, 25 चौक 100, 4/5। मिश्रण अनुपात निकाल लीजिए, B का मान यहाँ 4 है, B का मान यहाँ 6 है। A:B:C 5:6 और 4:5। ठीक है, देखिए 6 3 18 और देखिए ये क्या है 2 3 6 और 2 दूनी 4। ऊपर किसका गुणा कर दिया 2 का गुणा, नीचे किसका गुणा कर दिया 3 का गुणा, बराबर हो जाएंगे ना। ऊपर अगर हम 2 का गुणा कर दें और नीचे पूरे में 3 का गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 और 4 3 12 बराबर हो रहे हैं, तो पूरे में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 3 15, 10 12 15, ये आ गया 10 12 15। तो हमें ये सोचना है कि हमें ऑप्शन से भी हम करें, हमें डिटेल भी आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए।
सिंप्लीफिकेशन में भी आपको कैलकुलेशन मिलेगी, तो यहाँ से कैलकुलेशन के सवाल आपके स्पीड से बढ़ेंगे, तो आपको कैलकुलेशन सीखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16 हो गए, सबका देखिए। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी समझाया था ऊपर का मान नीचे वाला होता है यदि वैल्यू बराबर में चल रही है। a की मान 3, b का मान 4, c का मान 7, तो 3 धन 4 धन 7/7, 7 और 7 14, 14/7 यानी 2। अभी करवा चुका हूँ ऐसा एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यदि a/b/c बराबर 2:3:4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो तो a/b/b/c/c/a का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं, 4 अनुपात, ऑप्शन छोड़ो इसको डायरेक्ट करो, ऑप्शन में समझ लगता है। देखिए a का मान कितना दिया भाई, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। a की जगह क्या लिखेंगे 2, b की जगह क्या लिखेंगे 3, अनुपात b की जगह कितना मान है 3, c की जगह मान कितना है 4, फिर c की जगह कितना मान है 4 और a की जगह कितना मान है 2। रेशो ले लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 तो का 9, 2 छंगी 12, 6 चौक 24, 9 8 24 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सरल है बेहद, 19वां क्वेश्चन। यदि a/b बराबर 3:4, उसके बाद b/c बराबर 5:7 और तथा c/d बराबर 8:9 हो तो a/d। मैंने क्या कहा था, यदि हमें पहला और आखिरी पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, सर जी हम सबको गुणा कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। 3/4 गुणा 5/7 गुणा 8/9 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 तो का 9, अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं, 10/21, 10:21 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहे हैं यदि a/b बराबर 2:3, 2:3, b/c बराबर 9:7 और b/c और c/d बराबर 14:15 हो तो a/b/c/d का मान हमें ज्ञात करना है। a/b/c/d, चलिए देखें जरा तुरंत ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से भी हम टैली कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन से भी टैली करेंगे, इसके ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन से टैली करना सीखें। पहला ऑप्शन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है 20। पहला है 18 14 12 15, 18 14 12 15। दूसरा ऑप्शन दिया है अपने पास 12 15 18 14, 12 15 18 और 14 18। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास 12 18 14 15, 12 18 14 15 और अंतिम में 15 12 14 18, 15 12 14 18। देखिए मैंने जैसे कहा था वैसे आप लोग इसको करते चल रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए देखिए, हाँ देखो पहले दूसरे रेशो से ही मालूम पड़ जाएगा हमें आंसर क्या है हमारा। पहले दूसरे सबके रेशो अलग अलग है। चलिए a/b का मान कितना है 2/3, a का मान 2 आना चाहिए और b का मान 3 आना चाहिए अनुपात में। देखिए 2/3 ये किससे कट गया है, 2 से कट गया है, बस 2 9 18 और 2 7 14, 9:7 है, जबकि ये 2:3 है, हटाओ 2 से 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5 चाहिए, जबकि 2:3 चाहिए, हटाओ 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18,
2:3 है। चलिए आंसर हो सकता है, आगे एक और चेक कर लो। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5:4 है, ये 2:3 है, हटाओ। आंसर हमारा यही, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए हम तुरंत कर लेते हैं इसको, केवल आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये समझ में आ गया होगा। ए बी सी डी निकालिए। ए का मान कितना है 2, बी का मान 3, फिर बी का मान 9, सी का मान 7। जी 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर पूरे में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 अनुपात 9 अनुपात 7। अब देखिए बी सी हो गया, सी का मान 14 और डी का मान 15। सी की जगह रखिए 14 और इसकी जगह रखिए 15। ये मान 14 है सी का, ये सी का मान है, तो इसको 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा सब में कर दीजिए। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 15। देखिए 12 18 14 15, 12 18 14 15। बिल्कुल भी समय लगेगा, 5-10 सेकंड आपको इसको अरेंज एडजस्ट करने में लग जाती है, कैसे लिखना है कैसे गुणा करना है बस। अन्यथा हम ऑप्शन से भी हमें दोनों तरीके मालूम होना चाहिए, और जब एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ये भी तो हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे करना है ऑप्शन से। अगर ऑप्शन मिल रहे हैं तो उनका फायदा लीजिए, ठीक है, और ऑप्शन नहीं होंगे तो हमको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देखें, और वैसे हमें ये करना आना चाहिए, ठीक है। अभी अपन घर पे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हालांकि इसमें समय ज़्यादा खर्च होता है, ऑप्शन लिखने पड़ते हैं, फिर उनको चेक करना सिखाना पड़ता है, फिर डिटेल में भी सिखाना पड़ता है। तो आप लोग ऑप्शन से भी सीखें और इससे भी सीखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। बेसिक में भी मैंने ऐसे समझाया था क्वेश्चन, उसको देखें। यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात कौन है क्वेश्चन, कौन सा है 21, 1/3 अनुपात 5/9। उसके अलावा सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर दिया है 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन से भी हम इसको सीखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है 4 6 8 10, 4 6 8 10। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 8 6 10 9, 8 6 10 9। तीसरा ऑप्शन क्या है 6 8 9 10, 6 8 9 10। अगला 6 8 9 10, 6 4 8 10, 6 4 8 10। हाँ उधम नहीं जल्दी आइए। चलिए देखिए बच्चे उधम बताते रहते हैं, खैर कोई बात नहीं है। अब उसको देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, अनुपात के चिन्ह को गुणा में बदल देती हैं और अनुपात की पीछे वाली संख्या को पलट देती हैं। चलिए 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। चलिए हाँ देखिए मैंने बेसिक में आपको समझाया था, बेसिक क्लास देखें कि यदि अनुपात के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो अनुपात की पीछे वाली वैल्यू को पलट देते हैं। अब डायरेक्ट देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b बराबर 1/2 गुणा 8/3, 2 चौक 8 4/3। बस पहला अनुपात मिल गया, यही से हम चेक करते हैं। a का मान कितना है 4, b का मान 3। a का मान 4 होना चाहिए, b का मान 3। देखिए a का मान 4, b का मान 3। 4 3 है क्या, अरे साहब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये तो 2 3 है, हमें चाहिए 4 3। चलिए हटाइए, ये 4 3 है क्या, 2 चौक 8, 2 3 6। हाँ जी ये 4 3 है। चलो आगे देखें, आगे भी मिल सकता है क्या, अगर आगे ये भी नहीं होगा तो ये हमारा आंसर जी 4 3 है क्या, 2 3 6, 2 चौक 8। नहीं साहब ये तो 3 4 है, हटाओ हमें 4 3 चाहिए। ये 4 3 है क्या, 2 से 2 3 6, 2 2 4, ये सब 3 अनुपात 2 है, तो ये भी हटाओ हमारा आंसर। केवल एक स्टेप सोचने से ही, हमें ये करना नहीं है, यहीं पर ही सोचना है। देखो इसको सोचना कैसे है, 1/2 अनुपात 3/8 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 3/8 है तो हमने क्वेश्चन में सोचा कि 8 को यहाँ गुणा कर दो, ये छोटा था, बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल छोटा था मन के अंदर ही। 8 गुणा 3, 2 चौक 8, 4/3, 4/3 कौन से अनुपात में मिल रहा है भैया, हमारे सेकंड में मिल रहा है। हमारा आंसर सेकंड। करना ही नहीं है, बोलिए क्या 3 से 5 सेकंड के अंदर नहीं हो रही है क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि इसको करने में आपको 20 से 25 मिनट सेकंड लगेंगे, लेकिन फिर भी हम कैसे कर रहे हैं, सोच करके।
थॉट प्रोसेस अपनाइए, सोचिएगा a अनुपात b है 1/2 अनुपात 3/8। हमें मालूम है अनुपात के चिन्ह को गुणा बदल देते हैं, अनुपात की पीछे वाली वैल्यू को पलट देती है, तो ये 8/3 हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो 2 से काटा 2 चौक 8 4/3 यानी a/b का मान 4/3 यानी पहली संख्या का मान 4 होना चाहिए, दूसरी संख्या का मान 3 होना चाहिए। देखिए 4/3 है क्या, नहीं है, 4/3 है क्या, नहीं है, 4/3 है क्या, नहीं है, जी है 4/3। आगे हमें चेक ही नहीं करना है, 4 में से 3 गलत हो गए तो चौथा हमारा आंसर सेकंड। बताओ, ये मैं आपको बोल के बतला रहा हूँ, अन्यथा ये मन में जल्दी जल्दी सोचते हैं तो हाल हो जाता है, 5 सेकंड के दरमियान आप आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें आना चाहिए, कैसे आना चाहिए चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो a अनुपात b बराबर 4/3 आ गया भैया। अब आगे चलो यार, आगे b अनुपात c, मेरे संग संग बोलो, b अनुपात c डायरेक्ट बोलो, 1/3 अनुपात 9/5, 3 3 9 तो कितना आएगा 3/5 और c अनुपात d बराबर कितना है 5/6 गुणा 4/3, 2 2 4 2 3 6 10/9। ठीक है, मिश्र अनुपात निकालेंगे तो मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं सर, हम ऐसे निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a का मान 4 b का मान 3 फिर b का मान 3 c का मान 5 d का मान फिक्स है, तो ये 4 ये 3 ये 5 और ये मान कितना है 10 अनुपात 9। इसको 10 है तो पूरे ऊपर का 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया 4 दूनी 8 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 9 8 6 10 9 आ गया 8 6 10 9। बताओ कितनी देर लगी, 7-8 सेकंड आपको इसको अरेंज करने में लगती हैं, अन्यथा क्वेश्चन बस हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तो यही हमारा समय बहुत आसान लगने लगता है। तो हमें डिटेल भी आना चाहिए, डिटेल बहुत जरूरी है, तो यही हमारा ये बेसिक हमें नहीं आना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ साथ ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, इसमें समय लगता है, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ कह रहा हूँ तो 5 सेकंड में मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे स्वयं को 50-60 सेकंड लग जाती हैं आपको समझाने के लिए, कारण आपको समझाना है, इसलिए हमें इसको भी देख रहे हैं, हम इसको भी देख रहे हैं, कैसे सोचते हैं क्या करते हैं ये सब यहाँ सिखा रहा हूँ, तो बस सीख के चलिए, ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण चीज आपको इसमें सिखाने के लिए मुझे मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी ऑप्शन से उठाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 लिखूं, यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है, आगे क्या दिया है b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा d अनुपात c, इसको थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी पर फोकस करना है, d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 4 6 7 9, 4 6 7 9। दूसरा ऑप्शन देखिए 8 12 15 7, 8 12 15 7। तीसरा ऑप्शन है 16 24 30 35, 16 24 30 35। और अंतिम ऑप्शन है 30 35 24 16, 30 35 24 16। चलिए अब मेरे साथ सोचना है, आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरे साथ सोचिए, करना नहीं है, अब बिल्कुल नहीं करना है, करना मैं भी थोड़ी देर सिखाऊंगा, पहले सोच करके देखेंगे कि हम क्या है। हाँ भाई जी 2/9 है तो ये अनुपात कट जाएगा, 3 पर पहुंच जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा तो 2/3, a का मान 2 b का मान 3, a का मान 2 b का मान 3। ठीक है, क्या ये 2 और 3 है, हाँ जी है, ये 2 और 3 है, हाँ जी है। देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 2 और 3 है। देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, अरे साहब सभी 2/3 है, ये नहीं है 2/3। कैसे, 5 से 5 30, 5 7 35, ये 6/7 है, 2/3 नहीं है। अब आगे चले, इसको देख लो, अब देखिए b/c, तो ये क्या हो जाएगा 14 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे पहुंच जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4/5, यानी अगला मान हमारा 4/5 आना चाहिए, यानी अगला यानी ये दोनों, अगला यानी इसके बाद की ये दोनों, ये 4 अनुपात 5 होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए 4 अनुपात 5। देखिए 4 अनुपात 5 है क्या, देखो 2 से काटो 4 अनुपात 5 दूनी को क्या बात संख्या आ गई, तो ये 4 अनुपात 5 नहीं है, 6 अनुपात 7 है। ये 4 अनुपात 5 है क्या, 3 से काटो, देखो 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, हाँ ये 4 अनुपात 5 है। ये 4 अनुपात 5 है क्या, इसको देखिए
4:5 है, 4×6 24, वो 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30। हाँ भाई ये 4:5 है। अब हमको आखिरी वाला देखना पड़ेगा d/c। ध्यान रखना d/c, अभी आप इसको पलट करके लिख लीजिए 5/3। 5/3 का मतलब 5 दूनी 10 यानी 7/6, यानी d/c का मतलब 7/6, यानी c का मान 6 और d का मान 7 होना चाहिए। c का मान 6 और d का मान 7 होना चाहिए। अब देख लीजिए इन दोनों को चेक करना है ना, c का मान कितना है 6, यहाँ देखिए। अब अगला पॉइंट देखिए, c का मान कितना है 6 और d का मान 7 होना चाहिए। जी 6 और 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो 7 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। जी 6/7 हो रहा है क्या? देखो 6/7 हो रहा है, 5 से 5 × 30, 5 × 35। हाँ जी हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लेती है, और चलिए डिटेल में देखते हैं। अब डिटेल में कैसे करेंगे, बेहद जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलना है आपको। कैसे बोलेंगे भैया? हम डायरेक्ट बोलो, a/b बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2/9 गुणा 3/1। 3 से काट दिया, 2/3 हो गया। b/c बराबर क्या दिया है? 2/7 गुणा 14/5। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4/5। d/c दिया है कितना? 7/10 गुणा 5/3। 5 दूनी 10, 2 7/6। ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना, ये d/c है हमारे। देखो a b b c, तो सीढ़ी करिए इसे, यहीं पर ही पलट दीजिए। c/d बराबर, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो c/d बराबर क्या हो जाएगा? 6/7। मिश्रण अनुपात निकाल लीजिए तुरंत ही, a/b/c/d। कुछ क्वेश्चन डिटेल में भी होते हैं, तो ये समय लेते हैं, बस इसको सेट करने में समय लगता है। a का मान 2, b का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। 4 दूनी कॉमन नहीं है, गुणा कीजिए। 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 5 तीय 15। फिर कितना है? 6:7। 6:7 ऊपर किसका गुणा करें? देखिए 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 पंजे 30। नीचे 5 का गुणा कर दीजिए और ऊपर पूरे में 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 15 दूनी 30, 6 पंजे 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। 16 24 30 35, 16 24 30 35 आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन को डिटेल में भी आना चाहिए, शॉर्ट में भी हमें आना चाहिए। कई बार शॉर्ट में क्या है, कॉमन बार बार नहीं बनते हैं, इसलिए हमें उनको भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 25 तक हो गए। 23 देखिए, यदि a/b/c 4:7:11 तथा b/c/d बराबर 21:33:44 हो, a/b/c/d इसका मान ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से समझिए, देखिए a/b/c/d कितना है? 4:7:11 और BCD 21:33:44। ऐसा क्वेश्चन एक बिल्कुल नया आया है, बड़ा ध्यान से समझना इसका बेसिक। देखो b का मान यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, यहाँ c का मान 11 है, यहाँ 33 है। हम चाहें तो इसको या तो 21 बदल दो और इसको 33 बना दो, या तो हम इससे क्या कहते हैं, इनको 7 बना दें, 21 को 7 बना दें, 11 को 33 बना दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा। अगर हमें एक ही संख्या का भाग दे सकते हैं, एक ही संख्या का गुणा कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 3 का भाग दूं तो 3 7 21 हो रहा है, 3 का भाग दूं तो 11 बार कट रहा है, बिल्कुल सही हो रहे हैं ये, लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। जब इसमें नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, भाग वाला प्रोसेस खत्म करेंगे। तो हम ऊपर वाले को, जब नीचे वाला समान नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाले को समान कर लो। ऊपर वाले को समान करेंगे तो देखो, इसको 7 का मैं 3 से गुणा कर दूं तो 7 × 21 हो रहा है, 11 × 33 हो रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं दोनों। तो इसका भी गुणा 3 से कर दीजिए, 4 से। 4 × 12, 21, 33 और 44 का 44 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि a/b बराबर 24, यदि a/b बराबर b/c हो तो a⁴ का मान ज्ञात कीजिए। अत्यंत सरल क्वेश्चन, देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। देखो जरा,
इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, कैची गुणा कर लीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बोलो लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब ये मान यहाँ पर रखना है हमें, ए की घात 4 अपॉन बी की घात 4, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की घात 2 गुणा ए की घात 2 और बी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई साहब, लिख सकते हैं साहब। तो देखिए बी स्क्वायर का मान कितना दिया है ए सी, तो बी स्क्वायर का मान ए सी रख दीजिए, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर बटे ए सी गुणा ए सी, ए सी गुणा ए सी लिखूं या मैं ऐसे लिखूं ए सी का होल स्क्वायर, ए सी गुणा ए सी यानी ए की घात 2 गुणा सी की घात 2, क्या हो जाएगा ए की घात 2 गुणा ए की घात 2 बटे ए की घात 2 गुणा सी की घात 2, ए की घात 2 से ए की घात 2 कट गया, आंसर हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऑप्शन में आ गया हैगा भैया, आंसर आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, फिर अपन कल इसके बाद वीडियो बनाएंगे। 25 वाला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 15% बराबर बी का 20%, ठीक है, ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। अत्यंत सरल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे दिखाई दे रहा है देखिए, ए का 15% a इंटू 15 अपॉन 100 इज इक्वल टू b इंटू 20 अपॉन 100, ये इसके नीचे ये इधर जाके पलट जाएगा, a अपॉन b बराबर 20 बटे 100 गुणा 100 बटे 15, काट दीजिए 5 चौक 20 5 3 15 4 अनुपात 3, हमारा आंसर यानी आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए साथियों 25 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में शॉर्ट में सोचने के तरीके से सिखाए हैं। आगे अपन इसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे, उसको देंगे आप लोग के लिए। यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, पूरी आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करवाऊंगा। जब ये सारी किताब सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, फिर नए नए क्वेश्चन जो भी एडवांस में क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में, उनको अपन चर्चा करेंगे, उनको शामिल करेंगे। तो आप लोग साथ दीजिए, आपका स्वयं का चैनल है, आपकी पढ़ने के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत का फल केवल आप लोग ही दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और बार बार देखिए, जिससे आप सब लोग सीख सकें। बेसिक बुक है, बेसिक अगर हमें एक बार आ जाएगा तो हम सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।